दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला वोडाफोन आइडिया के फेल्यूर के बारे में। क्या ये सच में फेल्यूर है या फिर नहीं, इस बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। अगर ये सच में फेल्यूर है तो क्या वोडाफोन आइडिया इंडिया में क्विट कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और अगर ये इंडिया में क्विट करते हैं तो इसका हम इंडियंस पर क्या असर होता है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हेलो गाइज, मैं विजय, साथ करता हूँ आपका मेरे चैनल टेक विजय में। क्या आप लोगों को पता है वोडाफोन आइडिया ने एक्स्ट्रा टाइम आ गया उनके एचआर पेंडिंग ड्यूज भरने के लिए। उन्होंने गवर्नमेंट से साफ साफ कहा है हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एचआर पेंडिंग ड्यूज भरने के लिए, क्योंकि अभी हम लॉस में है बहुत। तो उन्होंने 2-3 साल का और टाइम एक्स्ट्रा मांगा है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट उन्हें इतना टाइम तो दे ही सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी 2016 में सेकंड नंबर पर रैंक करती थी यूज़र्स में कंपनी। तो मुझे लगता है इतनी तो दे ही देंगे गवर्नमेंट टाइम उन्हें। और अगर नहीं देते तो मजबूरन इन्हें भी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, ऐसा उनके जो ऑफिशियल से उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। कुमार मंगलम जो कि आइडिया के ओनर थे और अभी वी में पार्टनर है, वो उन्होंने भी कहा है कि जो उनके पास वी के जो 27% स्टेक है वो उन्हें गिव अप करना चाहते। तो इतने बड़े आदमी ने कहा है कि कंपनी थोड़ी सी लॉस में, तो कुछ तो होगा ना। तो देखते हैं क्या सच में कंपनी लॉस में या फिर नहीं है। तो अगर आप इनका जो इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का लॉस है वो देखोगे तो वो कुछ 7,319 करोड़ का है, जबकि आप इस लॉस को पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो वो कुछ 25,000 करोड़ का था। तो अगर देखा जाए तो कंडीशन अभी सुधर रही है वी की, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वी भी इंडिया में क्विट नहीं कर सकती, क्योंकि 25,000 करोड़ पिछले साल का था और इस साल अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ 7,500 करोड़ के पास आ चुका है। तो आने वाले साल में ये और भी कम हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दो। तो गवर्नमेंट भी दे देगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी यार, और देना चाहिए। मुझे लगता है अगर नहीं देते तो ये उनके साथ बहुत अनफेयर होगा। तो मुझे लगता है दे देगी और देना भी चाहिए। अगर आप अभी वोडाफोन आइडिया का यूज़र बेस देखोगे तो वो अभी 284 मिलियंस है। अभी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2021 में इनके कुछ 4 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स कम हो गए। मतलब या तो पोर्ट हो गए या फिर सिम बंद कर दिए उन्होंने। तो ये भी इनके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जो लॉस घट रहे ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए, क्योंकि ये घटना ही चाहिए ये लॉस। अगर ये नहीं घटेगा तो कंपनी को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। कुमार मंगलम ने भी कहा है कि वो गिव अप करना चाहते। वोडाफोन आइडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा है कि इंडिया में उन्हें ऑपरेशंस हैंडल करने में बहुत सारे दिक्कत हो रहे। मतलब अगर देखा जाए तो 4G की ऑपरेशन कॉस्ट 2G 3G से बहुत कम है, तो इस वजह से इन्हें दिक्कत आ रही है। अगर आप इनके लॉस का मेन रीज़न देखोगे तो इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट 2G 3G में की थी। उनके स्पेक्ट्रम खरीदी करना, उनके टावर फिट करना, इसमें इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी। जबकि जियो का अगर आप देखोगे तो जियो 4G के ऊपर डायरेक्ट आ गया था। तो मुझे लगता है कि इन्हें भी वैसा ही करना चाहिए। 2G 3G का ज़माना अभी गया है, अभी 4G 5G का ज़माना है। तो इन्हें भी 2G 3G को डिसकंटिन्यू करना चाहिए या फिर लिमिटेड एरिया में ही एक्सेस देना चाहिए उसका। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑपरेशन कॉस्ट अगर 2G 3G की 4G से ज़्यादा है तो उसका उपयोग क्या फिर होगा ना। और आज के समय में 2G 3G कोई यूज़ नहीं करता, और अगर कोई यूज़ करता है तो वो सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करता है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरनेट चलाने में भी कोई मज़ा नहीं आता। तो मुझे लगता है इन्हें ये करना चाहिए कि डिसकंटिन्यू कर दो 2G 3G, कोई ज़रूरत नहीं। जो आपके 2G 3G यूज़र्स है उन्हें कहो कि भाई आप आ जाओ 4G के ऊपर, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2G 3G के लिए ज़्यादा ऑप्शन भी मार्केट में नहीं बचा। जा जाकर वो कहा जाएंगे एयरटेल के पास। एयरटेल के प्लान्स अगर आप देखोगे तो बहुत महंगे प्लान्स है, जो कि एक आम आदमी को अफोर्डेबल नहीं होते। और जियो के पास वो डायरेक्टली आ नहीं सकते, क्योंकि जियो के ऊपर भी सिर्फ 4G का ही एक्सेस है। तो उन्हें मजबूरन उसी नेटवर्क के ऊपर 4G पर आना पड़ेगा। इससे होगा ये कि आपके ऑपरेशन कॉस्ट बहुत घट जाएंगे, क्योंकि जैसे अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि 2G 3G की जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है 4G से। तो आपको उसे बंद कर देना चाहिए 4G के ऊपर, और आने वाले 5G के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वी का अभी आने वाला प्लान भी यही है, वो ज़्यादा अग्रेसिव 5G के ऊपर हो रहे। तो उन्होंने मुझे लगता है इस हिसाब से गवर्नमेंट से टाइम मांगा है, क्योंकि आने वाले समय में जब 5G को लॉन्च करेंगे ऑफिशियली पूरे इंडिया में, तो वहाँ से वो प्रॉफिट कलेक्ट करेंगे और वैसे ही वो एचआर ड्यू स्पेंडिंग जो उनके है वो भर देंगे। ऐसा मुझे लगता है उनका प्लान होगा। और अगर आप मान लो गवर्नमेंट उन्हें टाइम नहीं देती और वी इंडिया में क्विट कर देता है तो क्या होगा।
तो देखा जाए तो इंडिया में मोनोपोली आ जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में नेटवर्क कितने रहेंगे, 2 ही नेटवर्क रहेंगे। आज के समय में देखोगे तो आज के समय में हमारे पास सिर्फ 3 या 4 नेटवर्क है। BSNL ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है तो सिर्फ लैंडलाइन के लिए करता है। मोबाइल नेटवर्क के लिए बहुत कम लोग BSNL को यूज़ करते हैं। और अभी भी देखा जाए तो BSNL 4G के साथ नहीं है। मैंने भी BSNL का सिम परचेस किया है, उसके ऊपर लिखा है 4G, लेकिन उन्होंने मुझे बताया ये 3G के ऊपर ही चल जाएगा। और 3G के ऊपर भी मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है BSNL के साथ, तो इस वजह से मैं उसके साथ रिचार्ज भी नहीं करता और कुछ भी नहीं करता, सिर्फ लेकर रखा है। तो आज के समय में हमारे पास मेनली 3 ही नेटवर्क है, एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया। तो कंपटीशन किसका रहेगा, जियो का एंड एयरटेल का। और अगर ये दोनों एक साथ हो गए, वैसे भी एक कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी पार्टनरशिप टावर्स में हो चुकी है, मतलब वो उनका टावर यूज़ कर सकते हैं, ये उनका टावर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने निकल कर आ रहा है। तो आने वाले समय में अगर वी बंद हो जाता है तो ये दोनों आपस में एक हो जाएंगे, एक नहीं मतलब ऐसे अंदर से एक हो जाएंगे, और ये रिचार्ज के प्लान्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब कि यार चलो इतने से ज़्यादा प्लान को बढ़ाते हैं, दोनों भी एक साथ अगर बढ़ाएंगे तो हमारे पास उधर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और हमें मजबूरन उनके प्लान्स परचेज करने पड़ेंगे, क्योंकि उधर कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोई BSNL के ऊपर जाना नहीं चाहेगा क्योंकि BSNL का नेटवर्क कवरेज बहुत कम है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इन्हें बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर आने वाले समय में ये बंद हो जाता है तो बहुत बड़ी मोनोपोली हो सकती है और बहुत ही बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि जियो ऐसा नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, प्रॉफिट किसे पसंद नहीं। अगर आप देखोगे तो जो पहला जियो का प्लान था वो 149 रुपीज़ में 1.5 GB दे रहे थे 28 दिन के लिए, लेकिन आज के समय में 199 रुपीज़ में वो 1.5 GB दे रहे, तो रेट तो बढ़ा रहे हैं ना वो। तो मुझे लगता है वैसा ही हो सकता है आने वाले समय में। तो वी को बंद नहीं होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं वी के साथ, आप कम बैक करो और हमें एक अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करो। तो बस इतना है था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ये जितने मैंने मेहनत कर अभी ये बताया आपको, ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, कितनी बार बताना पड़ता है, कर दो यार सब्सक्राइब। तो बस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप अपडेट। बूम।